नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं में आने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने हिंदी विषय को चुनकर एक मिसाल कायम की है। आपको हम बताते चलें कि हिंदी विषय हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आज हम किसी भी परीक्षा में बिना हिंदी के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ एक परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी परीक्षाओं में हिंदी विषय को अनिवार्यता के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल हम आते हैं आज के अपने व्याख्यान पर। तो आप लोगों को सबसे पहले जिन जिन पुस्तकों को पढ़ना है, ये पुस्तकें और उसमें क्या क्या पढ़ना है हम यह देख लेते हैं। देखिए, कक्षा 11वीं में आपको आरोह भाग 1 पुस्तक लेनी है। यह कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पुस्तक है। आपको मैं इसका फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। ये है इसका फ्रंट पेज ये है, इस तरह का है। तो आरोह भाग 1 कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पुस्तक, ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किया गया पुस्तक है। और इस पुस्तक में आपको पढ़ना क्या है हम यह देख लेते हैं। इस पुस्तक में आपको जो पढ़ना है वो है यह विषय सूची। इसमें पढ़ना है आपको प्रेमचंद जी का नमक का दरोगा, कृष्णा सोबती का मियां नसीरुद्दीन, सत्यजीत राय का आपू के 2.5 साल, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त जी का विदाई संभाषण, शेखर जोशी जी का गलता लोहा, कृष्णनाथ का स्पीति में वारिस और मन्नू भंडारी का रजनी और कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू का भारत माता और सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप। यह पाठ आपको गद्य में पढ़ना है आरोह खंड से। और आरोह खंड से ही काव्य भाग से जो पढ़ना है, कबीरदास जी का 2 पद पढ़ना है। हम तो एक एक करी जाना, और दूसरा पद है संतों देखत जग बौराना। 2 पद मात्र पढ़ने हैं इसमें से। और उसके बाद मीराबाई जी का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और पग घुघरू बांध मीरा नाची, ये 2 पद पढ़ने हैं। उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी जी का जो पथिक है यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। सुमित्रानंद पंत जी का वे आँखें आपको पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का घर की याद, त्रिलोचन जी का चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, दुष्यंत कुमार जी का गजल, अक्क महादेवी जी का हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अवतार सिंह पाश का सबसे खतरनाक, निर्मला पुतुल का आओ मिलकर बचाएं। आपको इतना आरोह खंड से पढ़ना है। इसके बाद आरोह खंड के अतिरिक्त आपको एक और पुस्तक पढ़नी है, जो है यह है बितान भाग 1 कक्षा 11 के लिए।
हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक। आपको बितान में क्या पढ़ना है वह हम देख लेते हैं। बितान यह है, और आपको बितान में बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ कहानियाँ हैं, उन कहानियों को पढ़ना है। वो कहानियाँ इस प्रकार आपकी हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व जी का है, और राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र जी का है। आलो अंधार बेबी हालदार जी का है। आपको बितान पुस्तक से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आपको जो पढ़ना है वह है पत्रकारिता और प्रशिक्षण से। आपको जो पुस्तक लेनी है उसका नाम है संचार अभिव्यक्ति और पत्रकारिता। आपको यह पुस्तक लेनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं, हम यह देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम में हमारे क्या क्या है और कितने कितने अंक की पूछे जाते हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र बनता है वह आपठित गद्य से देखिए बनता है। आपठित गद्य से जो प्रश्न बनेगा 11 नंबर का बनेगा, और ये 11 नंबर का बनेगा। आपठित काव्यांश पर आधारित 5 लघुतात्मक प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के 5 नंबर के होंगे। इसके अतिरिक्त आपका अभी हमने बताया जो कि संरचना अभिव्यक्ति माध्यम और पत्रकारिता से जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो ये हैं। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर 20 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद दी गई घटना के आधार पर दृश्य लेखन एक आपको करना है। दृश्य लेखन का 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। औपचारिक पत्र स्ववृत्त लेखन रोजगार संबंधी आवेदन पत्र विकल्प सहित होगा। इसमें एक पूछा जाएगा 5 नंबर का, यानी एक पत्र पूछा जाएगा। और उसके बाद व्यवहारिक लेखन प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र कार्य सूची कार्यवित्र विकल्प सहित यह भी पत्र है। व्यवहारिक लेखन यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर 4 प्रश्न लघुत्तरीय पूछे जाएंगे, बहुत छोटे छोटे। इसके बाद आता है शब्दकोश परिचय से संबंधित प्रश्न आएगा, आपको विकल्प सहित 3 नंबर का आएगा। इसके बाद आपके गद्य भाग से आएगा और काव्य भाग से आएगा, जो आरोह से और बितान से आएंगे। आरोह बितान से आएंगे। इसमें देखिए अंतरा दिया है, यहाँ अंतरा ये दूसरे कोर्स का है, ये 02 का आपका आरोह चलता है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या विकल्प सहित आएगा, जो आपका 6 नंबर का होगा। काव्य विभाग से पूरे काव्य विभाग से 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कविता के कथ्य पर 3 में से 2 प्रश्न। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 2 प्रश्न करने हैं, वो 6 नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे, सॉरी। और कविताओं के सौंदर्य पर 3 में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो उसमें 2 प्रश्न आपको करने हैं, 3-3 अंक के, 6 नंबर के होंगे। इसके पश्चात गद्य भाग से प्रश्न पूछा जाएगा। गद्य भाग से आपको एक आ जाएगा अनुच्छेद, उस पर आधारित प्रश्न आ जाएगा 5 नंबर का।
और पाठों की विषय वस्तु पर 2 प्रश्न आ जाएंगे 6 नंबर के। एक किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय आपको देने के लिए आएगा, वो 5 नंबर का आएगा। किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय, ठीक। उसके बाद आपको जो वितान पाठ से आएगा, यहाँ पे देखिए अंतराल लिखा हुआ है, इसको आप वितान समझिएगा। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित एक प्रश्न आएगा विकल्प सहित, जो 4 अंक के होंगे। विषय वस्तु पर आधारित निबंधात्मक प्रश्न 4 अंक के होंगे, 2 प्रश्न 8 नंबर के। उसके बाद आपका ये श्रवण तथा वाचन और परियोजना का जो कार्य है 20 नंबर का, ये आपको वाइवा में दिया जाएगा, जिसके लिए आपका वाइवा होगा, तत्पश्चात आपको वह मार्क्स दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें, कुल जो अंक हमारे पूछे जाएंगे वह देखिए, प्रश्न पत्र का प्रश्नानुसार विश्लेषण एवं प्रारूप, हिंदी पाठ्यक्रम 11वीं ऐच्छिक, ये 2019 और 2020 जो दिया है, इसी तरह से आपका 2020 और 2021 का भी पाठ्यक्रम रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, जो भी परिवर्तन होगा हम आपको अवगत करा देंगे, क्योंकि आप सभी को यह जानकारी है, कोविड-19 की वजह से सारा देश मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। इसलिए संभवतः ऐसा हो सकता है कि सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम कुछ कम किए जा सकते हैं, क्योंकि क्लासेज आपके नहीं चल पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज चल पा रही हैं और स्कूल में आकर के ऑफलाइन क्लासेज नहीं चल पा रही हैं। इसलिए हो सकता है कि सीबीएसई को यदि लगा कि पाठ्यक्रम छोटा करना चाहिए, तो हो सकता है छोटा हो सकता है। इसलिए जो है बस, और कुछ नहीं होने वाला है। तो आप यह देखिए, आपठित बोध से आपके टोटल अंक आए 16, ये आपठित बोध से आ जाएगा। उसके बाद कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन कौशल से आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये 20 नंबर के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, देखिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ठीक है, इस तरह से। और कार्यालयी हिंदी से आपका हो गया। उसके बाद पाठ्य पुस्तकों से आपके 44 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका अनुच्छेद और व्याख्यान सब कुछ मिलाकर रहेगा। उसके बाद आपका 20 अंक का वाइवा होगा, जो साक्षात्कार जिसे हम कह सकते हैं, जो साक्षात्कार में आपको 20 अंक मिलेगा। कुल मिलाकर 100 अंक आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं का। उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ्यक्रम अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। यही नहीं, आप से हम यह भी उम्मीद करते हैं आप हिंदी में सर्वाधिक अंक को अर्जित करेंगे। धन्यवाद।